बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। बहुत सी बहनों की शिकायतें थी कि जब भी हम घर में कंडेंस मिल्क बनाते हैं तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं। आइए मैं आपके साथ कंडेंस मिल्क की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी ये आसान रेसिपी है कि कोई भी न्यू बंदा इसको इजीली घर में बना सकता है और हज़ारों की बचत करवा सकता है अपने लिए। तो कंडेंस मिल्क जो बहुत सी हमारी स्वीट्स डिशेस में इस्तेमाल किए जाता है, आज मैं आपके साथ इसकी बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप 3 से 4 महीने इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, घर में हम बहुत कम बजट के साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम 2 गिलास के बराबर दूध शामिल करेंगे। दूध फुल फैट होना चाहिए, इसमें बॉयल आ जाए तब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए गाढ़ा दूध चाहिए होगा, इसलिए इसका पहले से बॉयल करना लाजमी है। फुल फैट दूध को हमने पहले बॉयल कर देना है और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तब हम इसमें 1 कप के बराबर चीनी शामिल करेंगे। अगर 2 गिलास दूध है तो 1 गिलास हम इसमें चीनी का शामिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अगर पास कड़े रहे तो हमने फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि अगर हम साइड पे हो जाएंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। और इसमें मुसलसल हमने चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है। जब आपने साइड पे होना हो तो इसको फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, और यहाँ पे इसको कुक होते हुए जब दूध का तीसरा हिस्सा रह जाए तो इसका मतलब है कि कंडेंस मिल्क हमारा रेडी होने वाला है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हमने जो इसकी लाइफ शेल्फ बढ़ाने के लिए इसमें हमने चुटकी भर मीठा सोडा, जो होता है खाने का मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं जी, मीठा सोडा, वो शामिल करेंगे। और जब हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे तो इसमें झाग सी बन जाएगी। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, फ्लेम ऑफ करके ही सोडा हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा उठाएंगे हम पैन को ताकि ये उबल के बाहर ना आए, और जब हमें लगे कि झाग नीचे बैठ चुका है तो हम दोबारा से चूल्हा जो है वो ऑन कर देते हैं। ये प्रोसेस करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने यही करना है कि ये उबल के ऊपर आएगा। हमने उस टाइम चूल्हा ऑफ कर देना है और इसको नीचे लेके जाना है। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि कंडेंस मिल्क हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा कंडेंस मिल्क रेडी होने वाला है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो और आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी बहुत कम बजट के साथ ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ अपने घर में बना सके और अपनी बचत करवा सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ख़ुद घर में थोड़ी सी मेहनत करके बनाएं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाहर इसका छोटा सा टिन कितना महंगा मिलता है, तो ये देखिए जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए हम इसको बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। और ये अभी गर्म है लेकिन फिर भी ये गाढ़ा लग रहा है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। इसका कलर भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आ चुका है। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें, बहुत कम बजट के साथ ये कंडेंस मिल्क घर में बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। और आइसक्रीम और बहुत से हमारी स्वीट डिशेस में ये बहुत हमारे काम आता है, लाजमी बनाइएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए हमने इसको किसी भी एयर टाइट जार में इसको डाल देना है। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसमें एक कतरा पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें पानी हो, एक कतरा भी, तो उससे ये होगा कि जो हमने चीज़ बनाई है, कुछ भी हम जो स्टोर कर रहे हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ड्राई जार में इसको जो भी आपने स्टोर करना है उसको शामिल डाला कीजिए। अगर आपको लगे कि फिर भी इसमें नमी सी है तो किसी भी टॉवल के ज़रिए उसको बिल्कुल ड्राई करके ही डाला करें। और ये देखिए 2 गिलास दूध से हमारा कितना ढेर सारा कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। इसको हम स्टोर करके रख देते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।